दोस्तों फ़ोन पे बिजनेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी गलतियाँ हैं वो भी आपको मैं बताऊँगा। अगर आप लोग वो गलतियाँ करते हो तो जो आपका अकाउंट है वो ओपन ही नहीं होगा। इसके अलावा फ़ोन पे बिजनेस में अकाउंट बनाने के बाद आपको क्यूआर कोड मिल जाता है। कोई भी उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करता है तो आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ आती है। आपको स्मार्ट स्पीकर भी मिल जाता है। मैंने स्मार्ट स्पीकर नहीं ले रखा है, क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड पर कोई भी पेमेंट करता है तो मेरे मोबाइल फ़ोन में आवाज़ आती है, यानी मेरा मोबाइल फ़ोन बोल कर बता देता है कि इतने रुपये प्राप्त हुए, जैसा कि आपने शुरुआत में देख लिया होगा। तो आप लोग भी ये काम किस तरीके से कर सकते हो। आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो भी आप लोग इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो। मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करोगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको नोटिफिकेशन की जो परमिशन है वो आपको दे देनी है, अलो कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो OTP है वो अपने आप डल जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोगों के पास अगर कोई दुकान नहीं है या कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है तो किस ऑप्शन का प्रयोग करोगे। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों के पास कोई दुकान है तो इसका इस्तेमाल करो। ऑनलाइन बिजनेस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इसका इस्तेमाल करो। बिना GST के आप लोग इस पर अकाउंट बना सकते हो। ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन है तो यहाँ पर मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई बड़ी दुकान है तो आप बड़ी दुकान वाला सेलेक्ट कर लेना। अगर छोटी दुकान है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर बता रखा है ये इतने एरिया की दुकान है तो ये वाला सेलेक्ट करो, इतने एरिया से ज़्यादा की है तो ये वाला सेलेक्ट करो। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि आप सर्विस वाली मैंने तो सिलेक्ट कर ली थी। और अब यहाँ पर अपने बिजनेस की डिटेल देनी है। तो आप यहाँ पर बिजनेस में अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन मिलता है, यानी बता रहा है कि क्या आपने पहले दूसरा क्यूआर कोड इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे पेटीएम का क्यूआर कोड आता है, भारत पे का क्यूआर कोड आता है, और भी कई क्यूआर कोड हैं। क्या आप उनमें से किसी का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आपको यस कर देना है, वरना आपको नो कर देना है। इसके बाद आपकी जो दुकान का एड्रेस है वो यहाँ पर आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपको करंट लोकेशन का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो दुकान है या फिर अपना जो घर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। कई बार हम कोई दुकान नहीं होती है बट हम हमारे घर में ही एक कमरा होता है, उसको दुकान बना लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा एड्रेस डाल दूँगा यहाँ पर और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगर आपकी दुकान यानी आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, वरना ऑप्शनल है, इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अपना एड्रेस ज़रूर डाल देना। अब आपका जो दुकान का लोकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको प्रोसीड टू बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो डालनी है। तो अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर आपके जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी है, जैसे मोबाइल नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, एंड आपका अकाउंट का टाइप कौन सा है, सेविंग है, करंट है, तो आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर डाल देनी है और प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि GST, मैंने बताया था बिना GST आपका अकाउंट ओपन करवाऊँगा, तो आपको स्किप GST के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको GST की जगह
अपना जो पैन कार्ड का नंबर है वो डालना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्किप जीएसटी के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपने पैन कार्ड की डिटेल, ओके, उसका नाम, ओके, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको इस बॉक्स को भी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब जो केवाईसी है वो और कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी, अपना नाम, अपनी आईडी का नंबर डाल देना है। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पर भी आपको पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। ये देखो, जो आईडी है वेरीफाई करने के लिए, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है। तो मेरे को आधार कार्ड से वेरीफाई करना आसान लगता है, इसलिए मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल देता हूँ यहाँ पर और प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आई एग्री एंड लैंग्वेज, ओके, और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इस तरीके से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको 2 से 3 दिन इंतज़ार करना है। आपके घर पर एक आदमी आएगा, वो आपको जो आपका क्यूआर कोड है कुछ इस तरीके का वो आपको दे देगा। उसके अलावा 3 स्टिकर भी देगा जिन पर आपका जो क्यूआर कोड है वो होगा। आप उनको चिपका सकते हैं कहीं पर और जो क्यूआर कोड है उसको रख सकते हैं। आप लोग चाहो तो स्मार्ट स्पीकर भी मंगा सकते हो, लेकिन उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। वो बिल्कुल फ्री में आएगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करोगे ना तब आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अब कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं। तो 2 से 3 दिन हो गए हैं। कल मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया था तो मैंने अपना जो क्यूआर कोड है वो ले लिया है। और एक बात ध्यान रखना, उसको एक भी पैसा नहीं देना। ये जो क्यूआर कोड है ये बिल्कुल फ्री में आएगा, इसका आपको एक पैसा भी नहीं देना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मेरा जो फ़ोन पे बिजनेस है वो इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे को टुडे का जो कलेक्शन है वो दिखाई देगा। यहाँ से चेक बैलेंस कर सकता हूँ, किसी को पैसा भेजना है। एंड अगर इसी पैसे को जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, इस पैसे को बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो सेटल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। वरना आज आपके दिन में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो कल सुबह 10 बजे से पहले आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो बैंक अकाउंट आपने दिया है। और यहाँ पर सारी की सारी हिस्ट्री आपको दिखाई देती है, सेटल वाली भी हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। और अगर आप लोग अपना पैसा तुरंत अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेटल नाउ पर क्लिक करना है एंड उसके लिए आपको 1 रुपया कटेगा। ठीक है, ओके, जैसे 2000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ऐड करने हैं तो आपको इतने मिलेंगे 199। ठीक है, 1 रुपया आपको कट जाएगा। एंड अगर आप लोग कल सुबह देखते हो तो 2000 के 2000 ही आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर स्मार्ट स्पीकर भी ले सकते हैं। मैं बात करूँ तो इसके चार्जेज, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला मंथली, दूसरा है लाइफ टाइम। 30 दिन के यहाँ पर प्राइजेज हैं। ओके, देखो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को 99 देने हैं, काम खत्म। उसके अलावा मंथली करना चाहते हो 318। ठीक है, ओके, तो मेरे को लाइफ टाइम वाला काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑर्डर करना चाहते हो तो नीचे क्लिक कर देना। क्यूआर कोड कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपको 3 क्यूआर कोड मिलेंगे। ये 3 क्यूआर कोड हैं यहाँ पर एंड ये 3 पर्चे आएंगे आपके घर पर एंड उनको आप लोग कहीं पर भी चिपका सकते हो, यानी 3 स्टिकर आएंगे। उसके अलावा एक क्यूआर कोड आएगा जो कि आपने देखा ही है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप लोग अपना बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल की डिटेल दिखाई देगी, आपका बैंक अकाउंट, केवाईसी। यहाँ पर आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, पेमेंट की जो सेटिंग है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको पेमेंट अलर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आएगा, वॉइस यानी आपका मोबाइल बोल कर बताएगा इतने रुपये प्राप्त हुए। ओके, जो एसएमएस वाला है उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 25 मंथली। तो इसके अंदर चार्जेस तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग स्मार्ट स्पीकर लेते हो तो ही आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके अलावा एसएमएस भी ऑन करते हो तो भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके अलावा मैंने तो यहाँ पर एसएमएस भी ऑन नहीं कर रही है, मैंने स्मार्ट स्पीकर नहीं मंगाया है, मेरे पास क्यूआर कोड है,
मेरे पास 3 स्टिकर हैं, इन पर कोई पेमेंट करता है तो मोबाइल फ़ोन बोलकर बता देता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास। और आप लोगों के पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है या आप लोग दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो घर पर ही आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। उस पर मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को देख लेना। 0 बैलेंस अकाउंट है, घर पर ही ओपन हो जाएगा, केवाईसी भी ऑनलाइन हो जाएगी, कोई भी चार्जेज आपको नहीं देने पड़ेंगे। ये वाली वीडियो देख लेना।